हेलो माय डियर लिटिल फ्रेंड्स, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एंजॉयड माय प्रीवियस वीडियोस। टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर ए वेरी ब्यूटिफुल वीडियो फॉर यू एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके प्यारे प्यारे लाइक्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत खुशी देते हैं और मुझे और ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि बढ़िया बढ़िया से वीडियोस आप लोगों के लिए बनाओ। मेरे दोस्तों, आज जो स्टोरी हम देखने जा रहे हैं वो स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। डियर फ्रेंड्स, इज इट पॉसिबल दैट एन अनएजुकेटेड पर्सन कैन बी वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट एज वेल? मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये संभव है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी और बुद्धिमान हो सकता है? अगर आप लोग सोचते हो कि ऐसा कैसे संभव है, तो आप लोगों को आज की कहानी बिल्कुल देखनी चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन द शेफर्ड्स ट्रेजर। सो डियर फ्रेंड्स, there are a few difficult words that you are going to see in this lesson. तो वो difficult words कौन से हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शेफर्ड, a person who takes care of sheep. ट्रेजर, wealth, fortune, पैसा, खजाना. Disguised, to change the appearance to hide identity. अपना भेष बदलना, that is disguise. Meager, inadequate, less in quantity, बहुत कम, उसका मतलब होता है meager. Hospitality, an act of being friendly and warm reception, मतलब आदर आतिथ्य करना, अपने घर में जो मेहमान आए हैं उनकी मेहमान नवाजी करना, that is hospitality. Compliment, an expression of appreciation, मतलब किसी को शुभेच्छाएं देना, that is compliment. Astonished, surprised, आश्चर्य लगना. Humble, not proud but modest. humble का मतलब होता है विनम्र. Provinces, states, इलाके. राज्य, प्रांत, that is provinces. Mockingly, making fun of, मजाक से, मजाकिया अंदाज से. Discovered, found, खोजना. Summoned, called, बुलाना. Delight, joy, आनंद. Fastened, fixed और tied, बांध देना. Cloaks, long dress, लंबा ड्रेस. Embarrassed, feeling of shame and awkwardness. Embarrassed मतलब शर्म लगना, लज्जित हो जाना, शर्म आना, that is embarrassed. Indeed, in reality, really, सच में. चेस्ट, ए बॉक्स, सूटकेस. चेस्ट का मतलब छाती भी होता है, लेकिन यहां पर चेस्ट का मतलब होता है ए बॉक्स, सूटकेस, या उसको आप ट्रंक भी बोल सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी गो फॉर द स्टोरी, द ब्यूटिफुल वन, एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू ए वंडरफुल मॉरल. मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम स्टोरी देखने के लिए शुरुआत कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो स्टोरी है ये अपने चरित्र में बिल्कुल बदलाव लाने वाली स्टोरी है. बहुत ही सुंदर सी ये कहानी है बच्चों, तो उसको बढ़िया से सुनिए. द शेफर्ड्स ट्रेजर समरी. वंस देयर लिव्ड ए पुअर शेफर्ड इन ए विलेज इन ईरान. एक शेफर्ड था, भेड़ बकरियों का वो ख्याल रखने वाला इंसान था. दैट्स वाई ही वॉज ए शेफर्ड. ही वॉज वेरी पुअर, बहुत ही गरीब था वो. और कहाँ रहता था? इन ईरान. ईरान इज द नेम ऑफ ए यस कंट्री, राइट. ईरान देश में वो रहने वाला था. बहुत बहुत पुरानी ये कहानी है, आज की कहानी नहीं है. ही वॉज अनएजुकेटेड बट ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. अनएजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब शिक्षा प्राप्त. अनएजुकेटेड, उसको कुछ भी शिक्षा प्राप्त नहीं थी, वो अनपढ़ था, अनाड़ी था. बट ही वॉज वेरी वाइज
एंड हेल्पफुल, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान था, दिल का बहुत नेक इंसान था, और वो ज्ञानी भी था, एंड हेल्पफुल, और दूसरों को मदद करने वाला था. He was very well known for his wisdom. Well known, that is famous. He was very famous for his wisdom. अपने बुद्धि, चतुरता और नेक दिली के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध था. He became popular for his wisdom and friendly nature. और क्यों ना हो, वो अपने इसी स्वभाव के चलते पूरे जगह में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया. उसकी जो फेम है वो चारों ओर फैल गई. His fame and popularity so far and wide that it reached to the king. और इतनी उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई कि उसकी जो ख्याति है, उसकी जो वाहवाह है, तारीफ है, वो तारीफ कहाँ तक पहुंची, राजा तक, ईरान के बादशाह तक उसकी अपनी तारीफ पहुंची. सो द किंग ऑफ द कंट्री डिसाइडेड टू मीट हिम. तो फिर राजा के मन में एक विचार आया दैट ही शुड मीट द शेफर्ड. तो उसने मन में विचार किया दैट ही शुड गो देयर एंड ही शुड मीट दैट शेफर्ड एंड ही शुड ट्राई टू नो हाउ हिज नेचर एग्जैक्टली वाज. द किंग वेंट टू मीट हिम डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड ऑन ए म्यूल. तो फिर राजा जो है वो जब शेफर्ड को मिलने के लिए गया, तो क्या राजा के वेश में गया क्या? नहीं, क्योंकि राजा के वेश में अगर जाता हो तो वो तुरंत पहचान लेता. ही वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हिम. सो द किंग वेंट देयर डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड. और म्यूल मतलब खच्चर जो होता है, उसके ऊपर वो प्राणी होता है. इट जस्ट लुक्स लाइक ए डोंकी और ए हॉर्स. ओके, सो उस प्राणी के ऊपर बैठकर राजा वो शेफर्ड को मिलने के लिए गया. द शेफर्ड ग्रीटेड एंड ट्रीटेड द किंग वेरी नाइसली. द शेफर्ड, you know very well, as I told you, that he was a very nice and kind hearted person. बहुत ही नेक दिल इंसान था वो, बहुत ही अच्छा था वो. तो जब राजा वहां पर आया, राजा मतलब उसके सामने कौन था, एक दूसरा शेफर्ड था. तो वो जो शेफर्ड के वेश में जब राजा गया वहां पर, तो बहुत नेक दिली से, बहुत बढ़िया से राजा को उसने ग्रीट किया, उसका स्वागत किया, और उसको बहुत ही बढ़िया से ट्रीटमेंट भी दी. He even shared the meager meal with the king which he had with him. Meager, very scanty, very short food he had at his home. बहुत ही गरीब था वो, रहने के लिए उसको मकान भी नहीं था. He lived in a cave. एक गुफा में रहता था वो. तो उसके पास खाने के लिए कितना था, बहुत कम था, लेकिन जितना कम खाना था उसके साथ, उसमें से उसने राजा के साथ भी शेयर किया. द किंग स्टेड विथ हिम फॉर ए नाइट. ऑन द नेक्स्ट डे व्हेन ही वाज रेडी टू डिपार्ट, लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आईज, द शेफर्ड एड्रेस्ड द किंग एज हिज मैजेस्टी एंड वाज रेडी टू बिड हिम गुड बाय. जब वहां से राजा की गुजरने की बारी आई, पूरा रात भर वहां पर राजा रुका, और दूसरे दिन सुबह राजा ने उसको धन्यवाद दिया. थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पर पनाह दी. यू गिव मी द शेल्टर. और राजा को नजरों से नजरें भिड़ाकर उसने कहा, नजरों से बातें करके राजा को उसने कहा कि महाराजा धीराज, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूं. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू पेड ए विजिट इन माई केव. और आपने मुझे उपकृत किया है कि आप मेरे गुफा में आकर रहे. तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसने मुझे पहचाना कैसे, मैं तो शेफर्ड के बेस में यहां पर आया हूं. एंड वॉज रेडी टू बिड हिम गुड बाय. द किंग वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज हॉस्पिटैलिटी एंड विजडम. और राजा उसके आदरातिथ्य के तरीके से, उसके मेहमान नवाजी के तरीके से और उसके बुद्धि से इतना इंप्रेस हो गया दैट ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. और राजा ने उसको गवर्नर बना दिया, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, उसको वहां का राज्यपाल बना दिया. सो यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर द किंग सिटिंग ऑन ए म्यूल
came to meet the shepherd, who was a very wise person, and he disguised himself as the another shepherd. राजा वहां पर भेष बदल कर आया था दूसरे शेफर्ड के रूप में, और वो एक म्यूल पर बैठकर वहां पर उसकी गुफा में भी एक रात के लिए रुका और उसके साथ उसका खाना भी खाया था. Although he rose to power and dignity, the shepherd always remained as humble as ever. जब उसके पास पद प्राप्त हुआ, उसके पास पैसा आया, शोहरत आई, इज्जत आई, दौलत आई, तो क्या वो चेंज हुआ? Did the shepherd change when he rose to the power, when he got so much of wealth? नहीं, वो बिल्कुल चेंज होने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि नेक दिली उसके दिल में बैठती थी, नेक दिली उसके दिमाग पर राज्य करती थी, और नेक दिली उसके रूह के अंदर, उसके आत्मा के अंदर समाई थी. तो उस कारण की वजह से कितना भी पैसा पद उसको प्राप्त होने के बावजूद भी वो अपनी ह्यूमिलिटी, अपनी विनम्रता कभी छोड़ा नहीं. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness, and because of his nature he became widely famous in public. और लोग उसको बहुत प्यार करते थे उसके स्वभाव के कारण, उसकी विनम्रता के कारण, उसकी प्रामाणिकता के कारण. Now the other governors grew jealous of this shepherd and conspired against him. What happened to the other governors now? The people did not like the other governors as much as they liked this one. So what happened? They became jealous. Jealous, उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उनके मन में जलन निर्माण हुई इस शेफर्ड के लिए. तो बाकी जो गवर्नर है तो दे स्टार्टेड कंस्पायरिंग, वो उसके खिलाफ अभी साजिश करने लगे कि किस तरीके से इस शेफर्ड को फंसाए और उसको उसके पद से हटाए. ये उनकी अभी प्लानिंग चल रही थी. दे ट्राइड टू टेल रॉन्ग थिंग्स अबाउट द शेफर्ड टू द किंग. दे टोल्ड हिम दैट ही वाज डिसऑनेस्ट एंड स्टीलिंग मनी फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन. और राजा के वो कान भरने लगे. क्या क्या बताया उन्होंने राजा को? गलत बातें बताई और राजा को कहा कि ये आदमी चोर है, ये आदमी मक्कारी कर रहा है, और लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसमें से वो पैसा क्या कर रहा है, अपने हिस्से में रख रहा है. हाउ लॉन्ग कुड द किंग हैव अवॉइडेड देयर क्वेश्चंस. और राजा को भी एक मर्यादा थी, और कितने समय तक वो उनके प्रश्नों को अवॉइड कर सकता था, टाल सकता था. लेकिन राजा ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि अभी क्या करेंगे, उसको पूछेंगे कि सच्चाई क्या है. वन थिंग वॉज सर्टन दैट ही डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम. लेकिन एक बात तो थी, जरूर थी, कि उसके साथ एक आयरन चेस्ट, मतलब लोहे की सूटकेस वगैरह रहती थी, लोहे का बॉक्स रहता था. क्या था उस बॉक्स में, तो देखो आगे. सो वन डे द किंग गॉट फेड अप एंड समन टू द न्यू गवर्नर टू द पैलेस. तो राजा ने निर्णय लिया कि हम उसको बुलाएंगे, और राजा ने उसको बुलाया. He summoned, he called to the new governor to his palace. There too he came along with his iron chest. और वहां पर भी जब वो नया गवर्नर गया तो उसके साथ वो आयरन चेस्ट लेकर गया. Seeing that the king got so very angry that he ordered him to show what was there in his chest. The king got very angry. क्या है तुम्हारे चेस्ट में? What is there inside your chest? Show me it now. Now the governors became very happy to see that. और बाकी के जो गवर्नर बहुत खुश हो गए, पकड़ा गया अभी. वो ये बात सोचने लगे. When he opened the iron chest, it was found that the chest did not contain any silver, gold or diamond, but an old blanket. और जब उसने अपनी सूटकेस खोली तो सूटकेस में क्या था? क्या सोना था, क्या चांदी था, क्या हीरे जवाहरात थे? बिल्कुल नहीं. वहां पर थी एक पुरानी ब्लैंकेट. तो फिर वो पुरानी ब्लैंकेट क्यों रखता था? सीइंग दैट एवरीवन वाज सरप्राइज्ड. और वो देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए. इवन द किंग वाज सरप्राइज्ड. द किंग आस्क्ड हिम व्हाई ही कैरिड द ओल्ड ब्लैंकेट विथ हिम. और राजा ने पूछा, अरे ये ओल्ड ब्लैंकेट क्यों अपने साथ लेकर रहते हो? The shepherd humbly replied to the king that his blanket was his old friend. और राजा को विनम्रता से उसने उत्तर दिया
महाराजा धीराज, ये जो मेरी ब्लैंकेट है वो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है और उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, चाहे मैं कितनी भी ऊंचे पद पर क्यों न चले जाऊं। इवन इफ हिज क्लोथ्स that is office is taken away from him, his blanket will be the best friend which will support and accompany him always। देखो कितना सुंदर उत्तर दिया है, ये उत्तर आप हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। तो उसने कहा कि ये जो मेरे वस्त्र है, ये जो मेरे कपड़े हैं ऑफिस के आपने मुझे पहनाए हुए, ये वस्त्र ये कपड़े भी आप अगर मुझसे छीन लेते हो तब भी मेरा दोस्त जो है मेरे प्रति वफादार रहेगा और उसको उस कारण की वजह से मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो मेरे पुराने दिनों की याद हमेशा दिलाते रहेगा और वो उसका सपोर्ट मुझे हमेशा प्राप्त होगा, उसकी दोस्ती मुझे हमेशा मिलती रहेगी। द जेलस गवर्नर्स वेर सो एम्बेरेस्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि राजा को वो जो नया गवर्नर है उसने अपनी पुरानी ब्लैंकेट दिखाई और वो देखते ही सभी के सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड सीइंग एन ओल्ड ब्लैंकेट इन द चेस्ट ऑफ द शेफर्ड। शेफर्ड की जो चेस्ट थी, उसकी जो आयरन सूटकेस थी, उसमें वो ब्लैंकेट थी। वाइज रिप्लाई दैट ऑल देयर प्लान्स टू डिफेम शेफर्ड मिजरेबली फेल्ड। और बाकी के जो गवर्नर थे जिनको उसके प्रति मन में ईर्ष्या थी, मन में जलन थी, तो उनके चेहरे देखने लायक हो गए और वो मुंडी नीचे डालकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको लज्जा आई, शर्म आई, क्योंकि उनके सभी जो प्लान थे टू डिफेम, मतलब उसको नीचा दिखाना, शेफर्ड को, नए गवर्नर को, उसकी इमेज को खराब करना, ये जो उनके प्लान थे दे मिजरेबली फेल्ड, दे पिटिएबली फेल्ड, और उनके जो ये प्लान थे सभी के सभी बर्बाद हो गए। बट द किंग बिकेम सो वेरी हैप्पी दैट ही मेड द शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट बिगर देन बिफोर। लेकिन राजा के मन में उसके प्रति जो इज्जत थी, जो प्रेम था, वो और बढ़ गया और राजा ने उसको और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। सो ही गॉट रिवार्ड फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज हम्बलनेस, फॉर हिज ह्यूमिलिटी, फॉर हिज लव, फॉर हिज वंडरफुल एक्ट। तो मेरे दोस्तों याद रखिए, अपनी प्रामाणिकता, ईमानदारी, मेहनत, खून पसीने की कमाई और अपना लोगों को दिया हुआ प्यार अपने को कभी भी बहुत बड़ा फायदा देकर पहुंचाता है। तो as he was the wisest and the humblest man in the entire kingdom, और पूरे के पूरे राज्य में, पूरे के पूरे देश में उसके इतना बुद्धिमान, नेक दिल और विनम्र व्यक्ति कहीं भी नहीं था। इस कारण की वजह से राजा ने उसको ये रिवार्ड दिया। होप you loved this story, hope you liked this story, so please subscribe, give your wonderful likes and beautiful comments, and also share this video among your friends. Thank you very much। लेकिन प्रश्न तो रह गए हैं, प्रश्न पूछ कर जाएंगे अपन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे, वाई। शेफर्ड को एक दिन मिलने के लिए क्यों कौन आया और क्यों। वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रू जेलस ऑफ द शेफर्ड, जो दूसरे गवर्नर थे उनके मन में ये गवर्नर के प्रति, नए गवर्नर के प्रति जलन क्यों निर्माण हुई। वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, राजा ने ये जो नया गवर्नर था उसको पैलेस में क्यों बुलाया। वाई वॉज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, और वो जब व्यक्ति वहां पर आया और उसने अपने साथ वो आयरन चेस्ट लाई, जो सूटकेस लाई, तो वो देखकर बाकी लोगों को, बाकी गवर्नर्स को क्यों खुशी हुई। व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, उसमें क्या था आयरन चेस्ट में। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी दैट थिंग विथ हिम, वो चीज शेफर्ड अपने साथ हमेशा क्यों रखता था। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में लिखिएगा।
Thank you very much. May God bless all of you.